हेलो एवरीवन, आप सभी का राइज इंडिया इनोवेशन एकेडमी में स्वागत है। कल हम लोग क्लास देख रहे थे अलजेब्रा की, आगे क्वेश्चन उसके भी कुछ किए थे और उसी के आगे अलजेब्रा के क्वेश्चन देखते हैं और पेपर में किस तरीके के प्रश्न आते हैं उन पे चर्चा करते हैं। अलजेब्रा का मेन चीज है, हमने तुम लोगों को बताया था, जो इसमें फार्मूला है वो 9 से रिलेटेड 8 से रिलेटेड फार्मूला होते हैं और उनका ओरिजिन निकाल के वो तुमको कंठस्थ करना रहता है। ओरिजिन निकाल के कंठस्थ करने का मतलब है, हमने 2-3 टाइप आप लोगों को समझाए थे और आज उसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, किस तरीके क्वेश्चन होते हैं समझिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। एक उसमें टाइप 3 तक शायद करा दिया था, इसके आगे टाइप 4 क्या होता है समझिएगा। टाइप 4 ये होता है कि जैसे कहा जाए आपको कह दिया जाए x प्लस 1 अपान एक्स बराबर a कह दिया जाए। क्या कह दिया जाए? x प्लस 1 अपान एक्स बराबर a। अब तुमसे क्वेश्चन कहा जाए x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब बराबर क्या होता है। x यदि ये करके ऐसे करके क्वेश्चन में दिया होगा और तुमसे पूछेगा x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो ये वैल्यू आपकी होती है a क्यूब माइनस का 3a। कैसे होती है ये, इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब अगर इसमें देखा जाए बच्चा, इधर एक्स प्लस 1 अपान एक्स बराबर कितना दिया हुआ है ए, दोनों पक्षों का घन कर दो। क्या करने पर? घन करने पर। समझ लो, इसको भी नोट कर लिया करिए और इसी का सार ये है, इसको बस ऐसे समझ लीजिए और मेन जो ट्रिक है आपको ये ध्यान में रखना है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? मतलब इसको बस ऐसे करके क्या कर लेना है, नोट कर लेना और समझ लेना है कि कैसे आया है। तो ये घन करने पर तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपान एक्स का होल क्यूब और यहाँ पे बच्चा देखेंगे तो क्या हो जाएगा। और हमने कल की क्लास में बताया था आप लोगों को ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी बराबर इधर क्या है, ए क्यूब है। ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा 3 ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 अपान एक्स बराबर ए क्यूब। अब बताओ बच्चा, एक्स प्लस 1 अपान एक्स को आप क्या कह सकते हो, ए कह सकते हो। क्या कह सकते हो, ए। तो अगर और आगे देखोगे एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब प्लस 3 और इसको क्या कहा जा सकता है, ए कहा जा सकता है बराबर ए क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का वैल्यू किसके बराबर निकल के आएगी, ए क्यूब माइनस का 3a। बिल्कुल समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? ना आ रही हो बताइए भी। अगर x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू a दी हुई हो तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ए क्यूब माइनस का 3a। डन है बिल्कुल। अब इसी से डिपेंडेंट कैसे आया, बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों को। भाई घन कर दिया गया, फार्मूला लगा दिया गया, ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू a है, 3a इधर बन रहा है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब प्लस 3a। जब प्लस का 3a है दूसरे टर्म में दूसरे पक्ष में जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये पंखा चला दीजिए, माइनस का हो जाएगा। कर लेंगे। अब इसका जैसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे हम तुमसे कहते हैं बच्चा एक्स प्लस 1 अपान एक्स बराबर 5 है और कहा जा रहा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब फाइंड आउट करिए। तो ये जब तुमको फार्मूला पता होगा तो बहुत जल्दी से कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जैसे कहा जाए एक्स प्लस 1 अपान एक्स बराबर 7 है और तुमसे कहा जाए एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब बताइए। ये दो क्वेश्चन जल्दी से सोल्यूशन करके बताइए क्या होंगे, इनके आंसर क्या आएंगे। इसका क्यूब करो माइनस 3a कर दो, कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। आराम से आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाई। एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब माइनस का 3a। तो ए क्यूब, ए की जगह 5 है, 5 क्यूब करोगे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। माइनस 3a माइनस 3 गुणे 15, 3 गुणे 5 करोगे 15 हो जाएगा। तो ये ए क्यूब माइनस 3a जब करोगे तो 110 आ जाएगा। देखिए ए क्यूब मतलब 5 क्यूब माइनस 3a, 3 गुणे 5 तो 125 और इधर 15 घटा दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 110 आ जाएगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? इसको अगर इसी तरीके से देखोगे बच्चा, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब ए क्यूब मतलब 7 क्यूब माइनस 3 गुणे 7, 7 क्यूब तुमको पता है 343 होता है और ये कितना होता है, 3a कितना होता है 21। कर लोगे नहीं कर लोगे? 343 में कितना घटा दोगे, 21 घटा दो, 3 में 1 गया, 2 बचा, 4 में 2 गया, 4 में 2 गया, 322 आंसर आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा, 322। तो ऐसे क्वेश्चन बना लोगे कि नहीं बना लोगे? ये क्या याद रखोगे, तुमको कंठस्थ क्या रखना है बच्चा बताइए इसमें। यदि x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू a हो तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू होती a क्यूब माइनस का 3a। ये तुमको ध्यान रखना है। अब जैसे तुमसे पेपर में आया कि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 8 है तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तुम तुरंत कहोगे 8 का क्यूब माइनस 3 गुणे 8। समझ पा रहे हो आप? 8 का क्यूब कितना हो जाएगा,
512, 3 गुणे ए मतलब 3 गुणे 8 24, 512 में 24 घटा दो। लेकिन ये कब पता, तो ये तुम क्वेश्चन कब सॉल्यूशन कर पाओगे, जब तुमको ये ओरिजिन याद होगा। बात समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, तो आराम से कर सकते हो, इस तरीके क्वेश्चन बना पाओगे। और जैसे तुमसे मैं एक ओरली में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10, और तुमको फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। कितना समय लगा रहा हूं, 970 आएगा भाई, 10 का क्यूब 1000 हो गया, माइनस 3 गुणे 30 घटा दो, 970 आ जाएगा। कर लोगे नहीं कर लोगे? तो ये ओरिजिन मेन चीज तुमको इस पे फोकस करना है कि ओरिजिन याद रहे तुमको, तो आराम से क्वेश्चन बना लोगे, इसमें कोई समस्या तो नहीं है किसी को। इसके बाद देखो अगला क्या इसमें हो सकता है, टाइप 5। अगला टाइप 4 का सेकंड मान लो, चाहे फर्स्ट करके मान लो, टाइप 4 का ही सेकंड पार्ट है। टाइप 4 का कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है। जैसे x माइनस 1/x बराबर a दिया हुआ और तुमसे कहे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, बताइए क्या बताना है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, बहुत सिंपल वे है सॉल्यूशन करने का, और ये तुमको ओरिजिन याद रखना है। तो x प्लस 1/x की जगह क्या कर दोगे, तुमको क्या दिया हुआ, x माइनस 1/x बराबर a, और दोनों पक्षों में क्या कर दोगे, घन करने पर, क्या करने पर, तो इधर हो जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब, और इधर हो जाएगा a का क्यूब। a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है बताइए जल्दी से, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस b बराबर इधर क्या है आपका a क्यूब। x x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर बच्चा देखेंगे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3, ब्रैकेट में x माइनस 1/x की जगह क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दें, x माइनस 1/x की जगह क्या लिखा जा सकता है, a लिखा जा सकता है, बराबर a क्यूब। ये माइनस 3a है बच्चा, उधर जाएगा किसका हो जाएगा बताइए, प्लस का हो जाएगा। तो ये x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस का 3a। तो ये ध्यान रखना, यदि x माइनस 1/x बराबर a हो, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस का 3a। ओरिजिन समझ पाए हैं आप लोग, ना समझ में आया बताइए अभी, इधर सब लोग समझ में आ गया, बना लोगे ऐसे क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जैसे इसमें क्वेश्चन इस तरीके के मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ और तुमसे लोग सॉल्यूशन करना है। x माइनस 1/x बराबर कह दे 6, और तुमसे कहा जाए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, बताओ क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी से बेस है, जैसे कहा जाए x माइनस 1/x बराबर 12, और तुमसे कहा जाए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब फाइंड आउट करिए क्या होगा, बताइए बहुत जल्दी से। अगर ये ओरिजिन याद होगा तो आप लोग बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्या होगा, हाँ देखिए मैं बताता हूं, 6 का इसका करोगे तो x क्यूब प्लस माइनस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब प्लस 3a, 3 गुणे 6, 6 का क्यूब होता है आपका 216, और इधर 18 कितना हो जाएगा, 234 हो जाएगा। इधर a क्यूब प्लस 3a करो, a क्यूब को मतलब 12 का क्यूब प्लस 3 गुणे 12, 12 क्यूब आप लोगों को पता है 1728 होता है, 1728, और 3 और 12 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8 से 14, 3 2 5 1 6, और इधर कितना है 1764। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस बना लेंगे, बिल्कुल आसान है। जैसे तुमसे हम कहें x माइनस 1/x बराबर 4, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 76। लेकिन ये कब सॉल्यूशन कर पाएंगे आप, जब तुमको ये ओरिजिन याद होगा, तभी आप क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं, जब ऐसे ओरिजिन याद होंगे तभी क्वेश्चन आप बना पाओगे। तो ऐसा हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया, ना समझ में आओ बताइए भी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ये है और ये इसका ट्रिक है। और तुमको ऐसे याद रखना है कि देखो याद करने का तरीका क्या है, तो कंठस्थ ऐसे करना, यदि x माइनस 1/x a के बराबर हो,
तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब की जो वैल्यू है वो होती है ए क्यूब प्लस 3a। इस तरीके क्वेश्चन तुमको दिमाग में रखना है। बात समझ पा रहे हैं? अब देखो नेक्स्ट टाइप क्या है। अगर कहा जाए x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू a है और तुमसे कहा जाए यदि x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू a है तो x माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू बताओ। ठीक है। और नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 5 है। टाइप का 5 का पहला पार्ट है। ठीक है। तो इसका ओरिजिन कैसे याद रखोगे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं इस पे। ठीक है। अब देखिएगा x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू कितनी है? a है। कितनी है? a। तो x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू a है। तो ये बताइए कि इसमें क्या किया जा सकता है। जैसे कहा जाए a प्लस बी का हमने इधर लिखा होल स्क्वायर और इधर लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तुमको इसमें चेंज करना है इसमें। तो ये बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर में कितना सब्ट्रैक्ट कर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप लोगों को पता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। बात समझ पा रहे हैं? अब अगर तुमको a प्लस बी को a माइनस बी के रूप में बनाना है तो तुमको कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर में कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 4ab सब्ट्रैक्ट करने का पड़ेगा भाई। 2ab सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और 2ab सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कितने भी सब्ट्रैक्ट करना है? 4ab सब्ट्रैक्ट करना है। नहीं बात समझ में आ रही? अगर इसमें 4ab हम सब्ट्रैक्ट कर दें इस क्वेश्चन में, जैसे ये हमने इतना लिया, इसमें अगर हम 4ab सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा नहीं बन जाएगा? नहीं समझ में आ रही बात भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस 2ab की जगह पे माइनस 2ab हो जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। नहीं बात समझ में आ रही? और माइनस कब बनेगा? माइनस कब बनेगा? माइनस कब बनेगा? जब यहां पे 4ab हम क्या करेंगे? घटाएंगे। बात समझ में आई नहीं आ रही? इसमें कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए? माइनस 4ab। समझ में? मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम कितना सब्ट्रैक्ट कर दें? माइनस का 4ab सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो आपका क्या बन जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। कहने मतलब अगर इसके अकॉर्डिंग समझ पा रहे हो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसमें अगर हम 4ab घटा दें तो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा नहीं बन जाएगा? कहने का मतलब हमारा ये हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब ये होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर में कितना सब्ट्रैक्ट कर दें? 4ab सब्ट्रैक्ट कर दें। कितना सब्ट्रैक्ट कर दें? 4ab। अब इसमें अगर देखा जाए वैसे ही किया जाए तो x माइनस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर, a की जगह x है b की जगह 1 अपान एक्स, तो इसमें x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कितना है आपका x और b की जगह क्या है 1 अपान एक्स। समझ पा रहे हैं आप? x x क्या हो जाएगा? ये आपका कैंसिल हो जाएगा और इसको x प्लस 1 अपान एक्स को आपने क्या लिख सकते हो? a स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्या x माइनस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर। अगर ये होल स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा a स्क्वायर माइनस 4। अभी ना समझ में आओ तो बताइए। भी बिल्कुल समझ में आ गया? किसी कोई डाउट है? आप पहले देखिए, पहले x इसको पहले इतने इन दोनों को एनालिसिस करिए। मैं फिर से बता दे रहा हूं, चाहता तो इसमें डायरेक्ट तुम लोगों को ओरिजिन लिखा देता, लेकिन ओरिजिन कहां से आया कैसे क्या आया ये चीज समझिए आप लोग, तो आपके हमेशा दिमाग में बनी रहेंगी वो चीजें। कभी बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं तो उसको अपने आप से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। फार्मूला ओरिजिन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब बताओ बच्चा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तुमको इसको a प्लस बी को तुमको किस रूप का बनाना है? a माइनस बी के रूप को। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें अगर हम 4ab घटा दें
तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा नहीं, कहने मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर में कितना घटा दे 4ab, तो ये वैल्यू रख दिया 4ab, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू रख दिया स्क्वायर में, इधर से स्क्वायर हटाओगे इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट। तो ये देखो तुम्हारा निकल के आ गया है, यदि x प्लस 1/x बराबर a हो तो x माइनस 1/x की जगह क्या हो सकता हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4। बात समझ पा रहे हैं। इससे रिलेटेड अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन 2-3 ले लेता हूं, जैसे ये क्वेश्चन नोट करिए। जैसे कह दिया जाए x प्लस 1/x बराबर 5, तुमसे कह दे x माइनस 1/x बराबर बताइए क्या होगा। x प्लस 1/x बराबर 7, x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, x प्लस 1/x बराबर 10, x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, यदि करके लिखा हुआ है यहाँ पे, कर लेंगे। देखिए एक बार क्या होगा, जल्दी से इनके आंसर दीजिए क्या होगा भाई। बिल्कुल सही, 45 बिल्कुल सही। रूट 45 को और फाइंड आउट कर लीजिए, 3 रूट 5, गुड। 96 को उसमें कर लो, 96 को करिए, क्या हो 96 को क्या लिख सकते हो आप, 16 गुणे 6, 16 का बाहर आ जाएगा 4 रूट 6, 4 रूट 6 हो जाएगा। कर लेंगे नहीं कर लेंगे, देखो कैसे आया, मैं थोड़ा सा इसको एनालिसिस करता हूँ। इसका हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4, एक मतलब होता है 5 की स्क्वायर माइनस 4, इतना आप लोगों को पता ही है। 5 की स्क्वायर कितना होता है 25 में 4 घटाओगे कितना आ जाएगा रूट 21, आ गया आंसर। इसका अगर देखेंगे x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है, x माइनस, तो इसका देखो अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 7 की स्क्वायर करो और 4 घटा दो, 7 की स्क्वायर 49 में 4 जाएंगे 45, 45 को ऐसे लिखो इसमें बाहर कुछ निकाला जा सके। 9 अंडर रूट 5 लिखोगे, 9 का बाहर कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये दिया हुआ इसको इसी तरीके से देखिए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4, तो 10 की स्क्वायर माइनस 4, 10 की स्क्वायर होता है 100 में 4 जाएंगे 96, 96 को लिखा जा सकता है 16 गुणे 6, और 16 का बाहर क्या हो जाएगा 4 रूट 6। कर लेंगे नहीं कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ना बना पाए तो एक आधे और एग्जांपल्स ले लें, क्या आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस बना लोगे ना आप लोग। ना बता दीजिए। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या होगा, नोट करना चाहते हो आप लोग, नोट हो गए, नोट कर लीजिए। हो गया। इसके आगे देखिए x प्लस 1, यहां पे अगर दिया हुआ x माइनस 1/x बराबर है, तो x प्लस 1/x बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 4। देखो कैसे आया है, थोड़ा सा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। एक क्लास अगर ले चल रहे हैं तो ऐसे ही समझ लो कैसे आया। देखो इसमें कुछ नहीं है बच्चा, x माइनस 1/x बराबर a दे रखे हैं। अब यही फार्मूला ओरिजिन करोगे, तुमको इसको इस फॉर्म का बनाना है। तुम इस वाले फार्मूला में कितना जोड़ दें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाए, 4ab जोड़ने पे 4ab अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा नहीं, क्योंकि 4ab में 2ab घटाओगे 2ab बच जाएगा, तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर कहना ही मतलब ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर में कितने ab जोड़ दिया जाए 4ab जोड़ दिया जाए। अब डन है नहीं डन है। अब ऐसे ही इसको भी कर लीजिए, यहाँ पे प्लस कर लीजिए और यहाँ पे प्लस कर लीजिए और यहाँ पे क्या कर लीजिए माइनस, तो यहाँ पे प्लस करोगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस। कर लोगे नहीं कर लोगे, बिल्कुल समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन कहा जाए, क्वेश्चन क्या होंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये हो सकते हैं, जैसे x प्लस 1/x बराबर 7, सॉरी x माइनस 1/x बराबर 7, तब एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स प्लस 1/x तुमको फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा ये है x माइनस 1/x बराबर
15। तुमको फाइंड आउट करना है x प्लस 1 अपान एक्स बराबर, थर्ड क्वेश्चन ये है x माइनस 1 अपान एक्स बराबर 13, और तुमको फाइंड करना x प्लस 1 अपान एक्स बराबर। और इसको याद करने का एक और तरीका है, मैं बता देता हूं। x प्लस 1 अपान एक्स दिया हो, x माइनस पूछे तो a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4, और माइनस का दिया हो प्लस का पूछे तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4। ये ओरिजिन आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए कि यदि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर a दिया हुआ हो, x माइनस 1 अपान एक्स पूछ रहा हो तो ये होता है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4, और यदि x माइनस 1 अपान एक्स बराबर a दिया हुआ हो और पूछा जाए x प्लस 1 अपान एक्स बराबर, तो कहोगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? इसका बताइए डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। अंडर रूट 7 की स्क्वायर माइनस 4, तो प्लस 4, 49 में 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 53। और इसको अगर सॉल्यूशन करोगे इसका क्या हो जाएगा, 225 में कितना जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 229 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो 13 की स्क्वायर 169 में 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 173। बना लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को ना, बता दीजिए अभी आप लोग आ जाएंगे, नोट कर लीजिए। ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हो गई हैं, इन सब चीजों को तुमको दिमाग में रखना है। और इसके बाद में अभी कुछ और भी इसमें पूछेगा, उसको तुम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप डालिएगा, ये हो गया टाइप 5 हो गया, ये नोट हो गया। इसके बाद टाइप 6 में क्या होगा देखिएगा, इनके क्वेश्चन भी समझिएगा। टाइप 6 का कहा जाए क्वेश्चन इस टाइप का होते हैं। देखिएगा इसमें टाइप 6 ये कहा जाए x प्लस 1 अपान एक्स बराबर तुमको कह दे a, क्या कह दे a, और तुमसे कहे x स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करो। अब ये समस्या है भाई, यहाँ पे प्लस दिया, यहाँ पे क्या पूछी दिए माइनस। अगर डायरेक्ट x प्लस 1 अपान एक्स बराबर a होता, x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर पूछता तो हम कह देते हैं a स्क्वायर माइनस 2, पढ़े हुए पिछले क्लास में। और ये एक्स स्क्वायर माइनस, तुमको तो बस ये दिमाग में रखना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर कैसे बनता है। तो इसके दिमाग के लिए स्टेप वाइज ये समझना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मतलब ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब तुमको क्या क्या पता होना चाहिए, एक्स प्लस 1 अपान एक्स पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए एक्स माइनस 1 अपान एक्स पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू हमको बता दीजिए, अभी तुमने कितना निकाला है, कितनी दी हुई है, गिवन है a। और जब x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू a दी हुई हो तो x माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू गौरव क्या होती है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4। बस हो गया, इसका आंसर आ गया a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4। ऐसे जंक्शन नहीं कर पाओगे क्या भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, इट मीन्स इसका मतलब ये होता है एक्स प्लस 1 अपान एक्स, एक्स माइनस 1 अपान एक्स, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब तुमको एक्स प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू दे रखे हैं एक्स माइनस, अभी हमने बताया कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए हमको, ए ब्रेक अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 4। बात समझ में आई नहीं आई, a इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा इसको। और इस पे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन मैं दूं, x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 5, और यहाँ पे प्लस हो तो वो तो डायरेक्ट तुमको फार्मूला पता है ना, वो तो स्टार्टिंग में आप लोगों को कराया गया कि नहीं कराया गया है, पहली क्लास में बताया गया ना, कल की क्लास में। हाँ, x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 5, और तुमसे कहा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर का फाइंड आउट करिए। एक और क्वेश्चन इसमें कहा गया है यदि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 9, और तुमको फाइंड आउट करने कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करिए। थर्ड क्वेश्चन और एक है
यदि x प्लस 1/x बराबर 6 दे दे और तुमसे कहे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर फाइंड आउट करिए, बताइए जल्दी से इनके क्या आंसर आएंगे। गुड, ठीक। मैं तो ऐसे तुम लोग जनरल पूछ लेता हूँ जिसमें तुम लोग प्रैक्टिस बनी रहे, बाकी तुमको ये याद रखना है। और कैसे आए देखो, हमने उसको भी बता दिया। वो ब्रैकेट का करते हो कि नहीं करते हो? रफ में नोट कर लिया करो, उसको समझने के लिए आसानी रहेगी, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट ये लिखा देता तो हमको लगता है एक क्लास में हम लोग अलजेब्रा के काफी कुछ कवर कर लेते, अब तक काफी कुछ कवर कर लेते, तो इसलिए बेसिक बताया जाता है। एक्स माइनस 1/x स्क्वायर मतलब होता है बच्चा देखो ए ब्रैकेट में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4, तो 5 बाहर, अंडर रूट ए स्क्वायर 5 के स्क्वायर माइनस का 4, तो 5 5 के स्क्वायर 25 होता है, 25 में 4 घटाओ कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। इसका इसी तरीके से देखोगे 9 बाहर और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 9 के स्क्वायर माइनस 4, 9 के स्क्वायर मतलब होता है 81, 81 में 4 घटाओ कितना आ जाएगा? 77, तो इसका आ जाएगा 9√77। बिल्कुल डन है। इसके बाद आगे का देखोगे इसका क्या होगा, तो इसका अगर आप देख रहे होंगे तो 6 बाहर लिखोगे और अंडर रूट में क्या कर दोगे? 6 स्क्वायर माइनस 4, तो 6 बाहर, 6 के स्क्वायर 36 में 4 घटाओगे कितना आ जाएगा? अभी बच्चा इसका कुछ बाहर कर सकते हैं, क्या बाहर कर सकते हैं? इसको 16 गुणे 2 लिखा जा सकता है। अंडर रूट 32 का मतलब क्या होता है? अगर ऑप्शन आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ना आ रहा तो ऐसे ऐसे आ रहा होगा। 2 गुणे 16 लिखा जा सकता है। 16 का बाहर निकालो कितना हो जाएगा? 4√2 कितना हो जाएगा? तो 6 पहले है, 4 भी बाहर आएगा, 6 4 को मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? इसको थोड़ा सा और ऊपर बता देता हूं, इधर समझिए। इसका हो जाएगा 6 अंडर रूट 6 के स्क्वायर माइनस 4, तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 32 बन जाएगा। और 32 को अभी हमने फाइंड आउट करने बताया, क्या निकाला जाता है? 6 गुणे 4√2, ये तो बताया गया। 6 चौको कितना हो जाएगा? 24 अंडर रूट का 2। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे आप लोग? बिल्कुल डन है। यस सर। इसके आगे अन्य क्वेश्चन बताइए क्या है। अन्य क्वेश्चन देखिए, अगर x माइनस 1/x बराबर ए दिया हुआ हो, ये टाइप पाइपी कौन सा टाइप चल रहा है ये आप लोगों का? टाइप नंबर क्या है इसमें? 6। इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट क्या होगा? सबके दो दो पार्ट है। x माइनस 1/x बराबर तुमको ये दिया हुआ हो और तुमसे पूछे जाए यदि ऐसे करके दिया हुआ हो, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तब क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है? देखिए इसका मतलब यही होता है कि नहीं होता है? ठीक, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखे हैं? a। और जब x माइनस 1/x की वैल्यू दी हुई हो, x प्लस 1/x की पूछी जाए तो क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4। तो इसका क्या फार्मूला बन के तैयार होगा? a अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का 4, ये तो फार्मूला बनेगा। तो इसका फार्मूला क्या बन के तैयार होगा बताइए बच्चा? a अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का 4, यही फार्मूला बनेगा। अब इसी बेस्ड, इसी क्वेश्चन के बेस्ड में थोड़ा 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं। कहा जाए x माइनस 1/x बराबर 1 और तब x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछा जाए, यदि करके दिया हुआ है, तब x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बताइए क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 9, तो तब x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर फाइंड आउट करिए। एक और क्वेश्चन लिए ले रहा हूं, यदि x माइनस 12 तब एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बताओ। और अगर ओरिजिन नहीं पता होगा तो आप घूमते रहोगे, समझने में थोड़ा सा समय भी लग जाएगा। ये मैं नहीं कहता हूँ क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन आप लोगों का इसमें अगर ये ओरिजिन याद है तो टाइम बहुत बचेगा अलजेब्रा में। और बताइए इनके आंसर निकालिए भाई। हाँ, इसका अगर सोल्यूशन करोगे तो 8 ऐसे लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? और इधर 8 की स्क्वायर प्लस 4, तो कितना हो जाएगा? 8 64 4 68। 68 को लिखा जा सकता है 17 गुणे 4, तो 4 के बाहर कितना आ जाएगा? 2। कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसका क्या हो जाएगा? 16√6
17 ना आया हो तो देख लो 8, इसको लिखा जाता है 17 गुणे 4, 4 के बाहर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। डन है कि नहीं डन है। इसका अगर देखोगे 9 ऐसे लिख दो, 9 की स्क्वायर प्लस तो 9 रूट, इसमें कुछ भी बाहर नहीं किया जा सकता। इसको अगर देख रहे होंगे आप लोग तो 12 ऐसे लिख दोगे और अंडर रूट में 12 के स्क्वायर प्लस का, तो 12 के स्क्वायर प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 148। अब 148 को बाहर कर लो, 148 को क्या लिखा जा सकता है 4 रूट 37, 4 बाहर करोगे 2 आ जाएगा, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24 अंडर रूट का 37। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को, कोई समस्या हो बताइए भाई। अब देखो तुमको हम और क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए एक थोड़ा सा लास्ट, ये कौन सा टाइप बनने जा रहा है टाइप से, और पानी होगा क्या देखो, देखिए इसके बाद आप लोगों का आगे का क्या है। जैसे मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों को बनाने बता रहा हूं, देखो इसमें अलजेब्रा में सारे फार्मूले नहीं बताए जा सकते हैं, इसमें तुम लोगों का मेन उद्देश्य ये होना चाहिए सीखने का कि इसमें फार्मूला आप कैसे बनाएं, फार्मूला को हम कैसे ओरिजिन करें, इस चीज पे तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए। और बाकी अगर एक एक फार्मूला देखोगे तो अलजेब्रा पूरा एक ग्रंथ बन जाएगा, ये समझ लो। तो इसमें सबसे पहली चीज तुमको ये देखना है कि हम फार्मूला कैसे ओरिजिन करें, कैसे इसको मतलब क्वेश्चन सोल्यूशन करें। देखो जैसे इसमें हम तुमसे कहें बच्चा ये चीज कहें x प्लस 1 अपान एक्स बराबर a दिया हुआ है, ठीक है। तुमसे अब हम कहें यदि ये करके दिया हुआ, तुमको आज मैं फार्मूला निकालने बता रहा हूं, तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब बताओ क्या होता है, बताओ क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब कैसे पॉसिबल होता था, जब हमको x माइनस 1 अपान एक्स पता होता था। क्या पता होता था x माइनस 1 अपान एक्स। तो उसके लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा बताइए, x प्लस 1 अपान एक्स दिया हुआ है, तो पहले हम क्या निकालेंगे x माइनस 1 अपान एक्स निकाल लेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी उसको किसके बराबर कर देंगे a क्यूब माइनस 3a के। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, टाइप नहीं है, क्वेश्चन ले रहा हूं और तुमसे कहा जाए x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू 5 है, तुमको इसकी वैल्यू क्या पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू दी हुई, पहले तुम किसकी वैल्यू निकालोगे x माइनस 1 अपान एक्स की। तो ये क्या होता है a क्यूब माइनस सॉरी अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4, मतलब 5 की स्क्वायर करोगे और 4 घटा दोगे कितना आ जाएगा अंडर रूट का क्या आ जाएगा 21। अब x माइनस 1 अपान एक्स पता है तुमको, x क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब कहा जा रहा है, तो आप क्या लगा दोगे a क्यूब माइनस 3, a क्यूब मतलब अंडर रूट 21 का क्यूब माइनस 3 अंडर रूट का 21। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अब अंडर रूट 21 का क्यूब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 21 का क्यूब मतलब अंडर रूट 21 गुड़े अंडर रूट 21 गुड़े अंडर रूट 21 माइनस ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस नहीं माइनस ही होगा, किसका होगा माइनस का। बात समझ में आ रही नहीं, एक बार देख लेते हैं। प्लस 3a बनेगा, इसका बनेगा प्लस 3a। बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक्स क्यूब प्लस माइनस 1 अपान एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a। अब अंडर रूट 21 क्यूब करोगे, इसका आ जाएगा 21 रूट 21। कैसे आएगा बताए, देखो अंडर रूट 21 का क्यूब मतलब ये होता है अंडर रूट 21 गुड़े अंडर रूट 21 गुड़े अंडर रूट, इसकी वैल्यू 21 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 21 रूट 21 में 3 रूट 21 जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका 24 रूट 21। ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे कि नहीं फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है।
बना लेंगे? ना समझ में आ रहा बताइए अभी। तो ऐसे फार्मूला ओरिजिन का मतलब होने के बाद में तुम अपने आप निकालना सीखो पहले इसको अच्छी तरीके से। अब मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अभी फिलहाल तुम लोग फार्मूला बनेंगे। एक क्वेश्चन की ओर ये बता रहे हैं तुम लोगों को, इसको जैसे कहा जाए x प्लस 1/x बराबर x प्लस 1/x बराबर 4 दिया हुआ है और तुमसे कहते हैं x पावर 4 माइनस 1/x पावर 4 फाइंड आउट करिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालिए, फिर क्या निकालोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और दोनों को मल्टीप्लाई करा दो तो फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब इससे अगर हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालें तो क्या हमारा फार्मूला बनेगा बताइए? ए स्क्वायर माइनस 2a, यही तो बनेगा। ए स्क्वायर माइनस 2a, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 में 8 घटा दो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। नई बात समझ में आ रही है? ए स्क्वायर माइनस 2a बिल्कुल डन है। तो ये हो जाएगा पहला वाला देख लीजिए, 2 इंटू ए स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 में 2 जाएंगे कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। आ जाएगा 14। अब अगर इसमें कहा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालें, क्या निकालें? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो जब x प्लस 1/x बराबर दिए होते तो x माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का भी हमने ओरिजिन लिखाया है। क्या लिखाया है एक बार देखिएगा। जब x प्लस 1/x दिया हुआ हो तो x इसका निकालने हमने बताया क्या? हाँ, a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 4, यही बताया। a की जगह बच्चा कितना है यहाँ पे? आपका 4 है, और यहाँ पे क्या करोगे? 4 की स्क्वायर माइनस का 4, तो ये कितना हो गया? 16 में 4 जाएंगे 12 हो जाएगा, और इसका बाहर 4 बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 8 रूट 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 अंडर रूट का 3। ये कैसे आया मैं फिर से बता दे रहा हूं, आगे समझिएगा। 4 गुणे 3 लिखा जा सकता है। 4 को बाहर निकालो कितना आ जाएगा? 2। तो 8 रूट 3, देखो ये तुमको पता चल गया और ये पता चल गया। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया जाए तो ये बन जाएगा। कैसे बनेगा? तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, देखो इधर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना तुम लोग। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दे तो ये बताइए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है कि नहीं है? तो ये क्या होता है? ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? तो ये हो जाएगा x पावर 4 माइनस 1/x पावर 4। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? कहने मतलब अगर इस वैल्यू को इसको मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो ये बन जाएगा x पावर 4 माइनस 1/x पावर 4। ना समझ में बताइए, क्योंकि दोनों देखो मल्टीप्लाई कराइए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसका हो जाएगा 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x पावर 4 माइनस 1/x पावर 4। अब इसका मल्टीप्लाई केवल करा दीजिए। अब इतना तुमको निकालने में अगर ये ओरिजिन नहीं पता होंगे तुम्हारी हालत बिगड़ जाएगी, तुम वहां पे क्वेश्चन को सोल्यूशन ही करते रह जाओगे। इसकी वैल्यू कितना है? 14 है, और इसकी कितनी है? 8 अंडर रूट 3। 14 का 8 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 14 8 कितना होता है? 112 अंडर रूट का 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। कर लेंगे नहीं कर लेंगे? बिल्कुल आसान है। बिल्कुल इस तरीके से मतलब फार्मूला बनाने सीखते हैं और इस पे अमल करते हैं। मतलब उन्हीं फार्मूला पे नहीं, उससे क्या निकलेगा और इससे क्या ओरिजिन आ रहा है, ये सब चीजें समझते हैं, उसका निष्कर्ष में समझते हैं। समझ पा रहे हो? अलजेब्रा का मतलब यही होता है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और तुम लोगों को बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। तुमसे हम कहें x प्लस 1/x बराबर 5, ठीक, और तुमसे कहा जाए x पावर 6 माइनस 1/x पावर 6 फाइंड आउट करिए। ठीक, ये किससे बनता है? पहली चीज इस पे हम अमल करते हैं। x पावर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पता होना चाहिए। देखो इधर मैं थोड़ा सा बताए दे रहा हूं
तुम लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 1/x3, ये a प्लस बी, और एक ये पता होना चाहिए एक्स क्यूब माइनस 1/x3, तो यही बन जाएगा। इसका होता है a स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस 1/x3 का स्क्वायर, तो ये आपको क्या बन जाएगा, x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ना समझ में आओ बताइए। तो ऐसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं एक्स क्यूब प्लस 1/x3 की। ये क्या होता है, a क्यूब माइनस का 3a, क्या होता है a x प्लस 1/x दिया हुआ हो, ये पूछा जाए तो होता है a क्यूब माइनस का 3a, मतलब 5 क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, माइनस 3a, 3 का 5 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 15, आंसर कितना आ जाएगा 110 हो जाएगा। अब क्या इससे x क्यूब माइनस 1/x3 निकल सकता है, बिल्कुल नहीं निकल सकता है। इसके लिए पहले हमको x माइनस 1/x पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, x प्लस 1/x से हमको क्या निकालना है, पहले x माइनस 1/x, x माइनस 1/x क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4, 5 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 में 4 घटा दोगे कितना आ जाएगा, अंडर रूट 21 आ जाएगा, आ जाएगा। इससे निकाल लो आप, क्या निकालोगे, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकाल लोगे। ये क्या होता है, a क्यूब प्लस का 3a, क्या होता है a क्यूब प्लस का 3, इसका क्यूब करोगे, मैं फिर से चलो अभी करके बताया, ये 21 रूट 21 आ जाएगा। चलो एक बार और बताओ, प्लस 3a, 3 अंडर रूट 21, तो इसका हो जाएगा 21 रूट 21 प्लस 3 अंडर रूट 21 बराबर कितना हो जाएगा आपका 24 अंडर रूट 21। ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, मैं बहुत शार्ट में बता रहा हूं, और इससे शार्ट इनका कुछ बन भी नहीं सकता है। अब तुमसे कहा जाए एक्स की पावर 6 माइनस 1, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स पावर 6 माइनस 1/x पावर 6 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ना समझ में और बताइए। अब x की पावर 6 माइनस 1/x पावर 6 निकालने के लिए दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 110 का किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 24 अंडर रूट 21, तो इसका आंसर आ जाएगा 11 चौको 44, 11 दूना 22, 4 26, 26 तो 40 अंडर रूट 21 आ जाएगा। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, मतलब इस फार्मूला का क्या मतलब है, क्या सार निकल के आता है, ये चीज समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक। इसके बाद में ऐसा क्वेश्चन है, नोट करिए, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को नोट करना है, इसको लिखिए। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं तुम लोगों को, और इसी अलजेब्रा से ही बेस्ड में है, और अभी फार्मूला इसमें अभी आप लोगों को मिलते रहेंगे, इस पे आप लोग मतलब वैल्यू पुटिंग में नहीं आए हैं, और वैल्यू पुटिंग में भी फार्मूला मिलते रहेंगे, और ऐसे भी इसमें भी फार्मूला मिलते रहेंगे, और फार्मूला जोड़ जोड़ के बनाना भी रहता है। अब इसमें अगला क्वेश्चन जैसे इसमें कहा जाए, जैसे तुमसे हम कहें x बराबर दिया हुआ है 2 माइनस अंडर रूट 3, ये दिया हुआ है, x बराबर क्या दिया हुआ है 2 माइनस अंडर रूट 3, समझ पा रहे हो। तुमसे कहा जाए 1/x बराबर बताइए क्या होगा, तो इसमें बताइए 1/x बराबर क्या होगा, तो ये 1/x बराबर हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट का 3, केवल चिन्ह बदल जाता है। कैसे होगा, क्योंकि देखो इसको चेक कर लिया जाता है, ऐसे माइंड में बना लिया जाता है, क्या दोनों के अंतर, दोनों के वर्ग का अंतर एक आ रहा है, तो अगर एक आ रहा हो तो केवल क्या कर दिया जाता है, चिन्ह बदल दिया जाता है। अच्छा ये चिन्ह क्यों बदला जाता है, इस पर भी चर्चा करते हैं भाई। ये तो ऐसे हो गया, मान लो हमको याद रखना है बस कि अगर बच्चा उनके वर्गों का अंतर एक हो रहा हो तो उसका व्युत्क्रम हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, व्युत्क्रम, मतलब चिन्ह जैसे माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, समझ पा रहे हो। अगर हम चर्चा ये करें, तुमसे ये कहें ये कैसे आया, तो x बराबर बच्चा कितना दिया हुआ है 2 माइनस अंडर रूट का 3, अब हमको निकालना है, यदि x बराबर दिया हुआ है 1/x निकालना है, क्या निकालना है 1/x, तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 1/x बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस अंडर रूट का 3। आप लोग वहां पे क्लास 9th में रेशनलाइज करना सीखे होंगे, हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर, बहुत अच्छे समझ लीजिए, और इसका ये सब याद नहीं रखना है आप लोगों को, याद ये रखना है,
और इसको हर का परिमेयीकरण कर दीजिए। हर का परिमेयीकरण का मतलब जैसे यहाँ माइनस चिन्ह है तो यहाँ प्लस चिन्ह करके ऊपर नीचे क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। तो ये बच्चा अगर देखोगे 1/x बराबर क्या बन के तैयार होगा, ऊपर 2 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। इधर बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये आपका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के स्क्वायर मतलब 2 की स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 की स्क्वायर, तो ये 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 की स्क्वायर होता है 4 और रूट 3 की स्क्वायर क्या होता है 3। ना पता हो तो निकालने बता दे ये भी। तो 2 की स्क्वायर 4, रूट 3 की स्क्वायर 3, 4 में 3 घटाओ कितना आ जाएगा 1। ये देखो वही आ गया कि नहीं आ गया। और तुमको चेक कैसे करना है, इनके वर्गों का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 1। इस चीज पे थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। और पेपर में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पेपर में तुमसे ये पूछा जाएगा यदि x बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3, क्वेश्चन कैसे देते हैं, यदि x बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3 तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। बात समझ पा रहे हो, एग्जांपल से मैं बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन ये कह देगा इसकी वैल्यू दिए होगा और तुमसे कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्यूशन करने इसकी वैल्यू बच्चा निकालनी है ना, x माइनस 1/x की। तो x की वैल्यू बताओ कितनी होती है, x की वैल्यू कितनी है, हाँ इसका मतलब ना रखना, ये तो हमने फार्मूला बताया है और बात समझ पा रहे हो ना, और उससे निकाल के ये क्वेश्चन है तुम्हारा। तो x की वैल्यू है 2 माइनस अंडर रूट 3, फिर 1/x फंस रहा है। तो हमारे दिमाग में आ रहा है यार इसको कैसे सोल्यूशन करें, तो ये चेक करते 2 की स्क्वायर 4, रूट 3 का 3, 4 में 3 घटाएंगे 1, मतलब एक का खाली चिन्ह बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी, चिन्ह। 1/x का मतलब केवल क्या बदल जाएगा, चिन्ह। अब कहो इसको ब्रैकेट में क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा था माइनस, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लगा लो तो तुमको थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, अभी यहां पे क्या कर लो प्लस कर लिया, रूट तीन क्या हो गया खत्म, दो आंसर कितना आ गया 4। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। अलजेब्रा पढ़ोगे तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट मतलब ये टॉपिक है और समझने में बहुत अच्छा आएगा। और ये पूरा टोटली फार्मूला बेस्ड होता है। बात समझ पा रहे हैं, जैसे इसमें और कहा जाए नोट करिए इसको, नहीं नोट करना है ठीक। x बराबर 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, x बराबर दिया हुआ है 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, तुमसे कह रहा तो x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ, x माइनस 1/x की वैल्यू बताओ, x स्क्वायर प्लस, पहले इतने ही तक देख लो ठीक है, और स्क्वायर में भी जाएंगे फिर रूट में जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बनाएंगे। तो अब देखो x, देखो अब पहले देखो क्या बच्चा इनका अंतर एक आ रहा है, वर्ग का अंतर करो, देखो एक आ रहा है 7 का वर्ग 49, 4 रूट 3 का 48 होता है। 4 रूट 3 का कितना होता है, किसी को ना पता हो तो निकालने बता दे, गौरव नहीं पता है। 4 रूट 3 की स्क्वायर का मतलब ये होता है 4 रूट 3 की स्क्वायर का मतलब 4 रूट 3 गुणे 4 रूट 3, स्क्वायर मतलब यही होता है उसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई। 4 का मल्टीप्लाई कितना होता है गौरव, 16 रूट 3, 3 का 3, 16 किया कितना हो गया 48। अभी नहीं समझ पाए, 4 का मल्टीप्लाई 16 रूट 3, 3 कितना होता है 3, 16 किया कितना हो जाएगा 48। अब x बराबर इतना दिया हुआ ये पूछ रहा है, तो अब बताओ इसका x प्लस 1/x, जैसे इसकी वैल्यू रखना है तो इसका मतलब हो जाएगा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 और 1/x की तुमको पता हो गई, वर्ग अंतर 1 है तो इसका मतलब केवल चिन्ह बदल जाएगा, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, इससे ये क्या हो जाएगा खत्म, आंसर क्या आ जाएगा 14। समझ पाए हो नहीं समझ पाए हो। और यही इसमें अगर कहा जाए तो x की वैल्यू दी हुई 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, ये माइनस इसलिए ब्रैकेट कर लो, इसकी वैल्यू केवल चिन्ह बदल जाएगा 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, तो 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए कर ले क्योंकि माइनस में है ना यहाँ पे, तो -7 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट का 3, ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट कितना आ जाएगा 8 अंडर रूट का 3 आ जाएगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे आप लोग, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, उस पर कोई तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।
टाइम क्या हुआ एक बार देखिएगा, एक आधे और देख लो। तुमसे कह दे x बराबर √3 प्लस √2, समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए? एक एक x बराबर √3 प्लस √2 और तुमसे कह रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x² फाइंड आउट करो। बात समझ में ही नहीं है? x केवल दे रखा है, तो जब बच्चा केवल x दे रखा हो तो पहले क्या निकालोगे? x² निकालोगे। क्या निकालोगे? x² निकालोगे। तो x बराबर दे रखा है, अगर इससे x से x² निकालें, वर्ग करें, तो इधर a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, इतना तो पता ही है। तो a² मतलब √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। पता है कि नहीं पता है? √3 का स्क्वायर नहीं समझ में आ रही बात? देखो, इसका हम पहले वर्ग कर रहे हैं भाई, यहाँ पे हमसे x प्लस 1/x नहीं फाइंड आउट करने के लिए कह रहा, x² प्लस 1/x² फाइंड आउट करने के लिए कह रहा। तो x बराबर दिया हो तो पहले x² कर दीजिए, x² हो जाएगा, और इधर कर दो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a²। तो बताओ √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 प्लस b² प्लस 2ab, 2√3 × √2 रूट का 6। यहां तक किसी कोई आपत्ति तो नहीं है? तो ये 3 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2 √6। अब x² ये दिया वो 1/x², देखो इसका क्या वर्ग का अंतर 1 हो रहा है, तो समझ लो केवल चिन्ह बदलेगा। तो 5² कितना हो रहा गौरव? 2√6 का हो रहा 24। गौरव नहीं समझ में आ रही बात? बिल्कुल समझ में आ गया, डिफरेंस कितना हो रहा है? 1 का। तो अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था, x² प्लस 1/x²। तो x² की वैल्यू तुमको पता है 5 प्लस 2√6, और इसकी वैल्यू अगर डिफरेंस 1 आ रहा तो जस्ट केवल सिंबल चेंज हो जाएगा, -2√6। इससे ये कैंसिल, 5 5 मिलकर कितना हो जाएगा? 10। और आज के लिए बस यहीं से तक होल्ड रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आप लोग देखते हैं, ठीक है?